गो। यस सर। ओके ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर बायनोमियल थ्योरम, जो कि आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था इस साल के लिए। मतलब जो आपका जो ईयर है उसी ईयर के लिए बायनोमियल थ्योरम चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था, है ना। फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बायनोमियल थ्योरम एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है। एंट्रेंस में बायनोमियल थ्योरम से सवाल आता है, तो बायनोमियल थ्योरम को बस समझ लेते हैं कि जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है उतना लेवल पे। क्लियर और नॉट? ओके ठीक है। पहले तो ये जो वर्ड है बायोनोमियल, आई होप आप सबको बायोनोमियल वर्ड का मतलब पता है। मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल, सबको पता है? पता यस है? सर। ओके ओके ओके। बायोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, राइट। पॉलिनोमियल में टू दो टर्म। टर्म होते हैं तो उसको बायोनोमियल बोलते हैं ना। और वो दो टर्म क्या होने चाहिए? अनलाइक टर्म होने चाहिए, है ना। जैसे कि ऐसा नहीं कि एक्स प्लस एक्स, ये बायोनोमियल है क्या? इज इट बायनोमियल? नो। अरे ये एक्चुअली में 2x है और 2x मोनोमियल है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बायनोमियल नहीं है। क्लियर है नॉट? दो अनलाइक टर्म दो अनलाइक टर्म को लेकर जो पॉलिनोमियल बनता है उसी को हम बोलते हैं बायनोमियल। जैसे कि एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर, है ना, 2x क्यू 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy क्यूब, दीज आर कॉल्ड व्हाट? बायनोमियल्स, है ना। एक्स माइनस वाई 2x क्यूब माइनस 3x3y स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड व्हाट? बायनोमियल। इन सब में क्या है? दो दो टर्म है ना। और वो दोनों टर्म क्या है? डिसिमिलर टर्म है या फिर ऑनलाइक टर्म है ना। आप समझ पाते हो लाइक टर्म ऑनलाइक टर्म किसको बोलते हैं? लाइक टर्म किसको बोला जाता है? जिनका लिटरल कोफिशिएंट सेम होता है। जैसे कि 3x और x, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों का लिटरल कोफिशिएंट x है ना। 2x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों का लिटरल कोफिशिएंट x स्क्वायर वाई है ना। ओके। तो ये लाइक टर्म्स है, लेकिन ये सब अनलाइक टर्म्स है ना। तो दो अनलाइक टर्म्स को लेकर जो पॉलिनोमियल बोलता है उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया है। तो बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे क्या, है ना। अच्छा, देखो आप सबको ये पावर्स गुड निकालना इवनिंग आता सर। है? हाँ, गुड इवनिंग बेटा। बायोनोमियल का जब हम पावर निकालते हैं ना, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके। ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, आपको पता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का पावर वन क्या होता है? यस सर। वही ए प्लस बी। ए प्लस बी का पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। फॉर, यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा गलत लिखा है, फॉर एवरी रियल एक्स लिखा है, एक्चुअली फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। जीरो टू दी पावर जीरो वन नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर का पावर आप जीरो ले जाओ, वन आएगा। बस जीरो टू दी पावर जीरो अनडिफाइंड होता है। ओके। तो ए प्लस बी अगर जीरो नहीं है तो ए प्लस बी का पावर जीरो वन आ जाएगा, राइट, ये आपको पता है। ओके। क्या हो अगर मैं आपको ए प्लस बी का पावर फोर पूछूं? ठीक है, ये भी सही, ए प्लस बी का पावर फोर भी आप निकाल लोगे आराम से, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के फिर उसका स्क्वायरिंग कर दोगे। ओके। फिर ए प्लस बी का पावर फाइव पूछूं, ए प्लस बी का पावर सेवन, ए प्लस बी का पावर हंड्रेड पूछूं, है ना। तो तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके निकालने से आपका बहुत टाइम जाएगा ना बेटे, है ना। तो बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि ये बायनोमियल एक्सपांसन, है ना, कैसे इजीली हम ए प्लस बी का पावर फोर को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं आराम से। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, हमें बिना मल्टीप्लिकेशन किए ये एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या बिना मल्टी ए प्लस बी से ए प्लस बी को बिना मल्टीप्लाई किए एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। ए प्लस बी का पावर हंड्रेड अगर दूं, वो भी बिना मल्टीप्लिकेशन किए डायरेक्ट हमें वो एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। तो वही चीज़ के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बायनोमियल थ्योरम, मेरे बात समझ में आ रहा है सबको? ओके ठीक है। तो ये यस एक, यस। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। कुछ कुछ टाइपिंग एरर होगा आर एस अग्रवाल में, वो मैं आपको बताते जाऊंगा ना। यहाँ पर क्या गलत लिखा है? फॉर एवरी रियल एक्स लिखा है, नो, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, छोड़ो उसको। ओके। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, आगे चल के डिस्कस करेंगे। बस ये फॉर्मूला खाली आपको थोड़ी देर के लिए
मतलब दिमाग में रख लो इसका फोटो। a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो। हाँ यस, हाँ यस। सर ये जो मतलब कि फॉर्मूला है वो पावर कितने तक आएगा, मतलब कि 10 या 12 ना, उसके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि 100 के ऊपर बिलियन, मतलब बिलियन, 100। 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन, ओके नो। बस नेचुरल नंबर पावर जीरो या फिर नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर पावर के लिए। ये जो बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे होल नंबर पावर के लिए, ठीक है ना, मैं आगे बताते जाऊंगा। ओके ओके लिसन। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसका डेरिवेशन वगैरह आगे देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये खाली एक फोटो आप याद रख लो। a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो, नेक्स्ट टर्म में एन सी वन, उसके नेक्स्ट टर्म में एन सी टू, ऐसे करके 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 पूरा लास्ट तक एन सी एन तक जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? बस खाली याद रख लो, ये जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्लियर और नॉट? हेलो? ओके यस सर। ओके। तो एनसीआर का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना पता ही है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, है ना? ओके। तो a प्लस बी का पावर n को अगर एक्सपांड किया जाए यह आता है। कैसे आता है वगैरह वगैरह बाद में देखेंगे, फिलहाल याद रखवा देता हूँ। एन सी जीरो से लेके एन सी वन, एन सी टू, ऐसे करके एन सी एन तक जाएगा। ओके, ये क्या है बेटा पता है? ये सब ये न्यूमेरल कोफिशिएंट है, आपको पता है ना। पॉलिनोमियल में न्यूमेरल कोफिशिएंट होता है, लिटरल कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरल कोफिशिएंट मतलब जो नंबर उसमें मल्टीप्लाई किया गया होता है ना। जैसे सपोज मैं आपको एक मोनोमियल देता हूँ 2x² y, इसमें 2 क्या है बेटे? न्यूमेरल कोफिशिएंट। हाँ, और x² y क्या है? लिटरल कोफिशिएंट है ना, ये आपको पता है। क्या बोल रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो? नो सर। यस सर। यस सर, ब्रेक हो यस रहा है। सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? ये सर कॉट हो रहे सर। ओके, अभी अभी ठीक हो रहा है अभी? राइट नाउ? राइट यस नाउ सर। ठीक ठाक हुआ? हेलो? अभी अभी सुनाई दे रहा है तो क्लियरली, या कट हो रहा है? कट हो क्या रहा है बताओ? यस सर। होता है ऑनलाइन में। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हाँ ओके, तो मैं कहाँ तक था? तो a प्लस बी का होल पावर n को कैसे एक्सपांड कर रहे हैं हम, एन सी जीरो, एन सी वन से लेके एन सी एन तक। उसके बाद जरा देखो बेटे, ये जो a है ना, इसमें देखो बेटे, a का पावर n देख रहे हो, पहला टर्म में a का पावर n, दूसरा टर्म में उससे एक घटा, मतलब पावर है घटा, a का पावर n माइनस वन, देख रहे हो? ओके। तीसरा टर्म में, सॉरी, तीसरा टर्म में a का पावर और एक नंबर घटा, और एक वन घटा, a टू द पावर n माइनस टू हो गया, देख रहे हो क्लियरली? हेलो? ओके। तो ऐसे करके a का पावर n से एक एक घट के लास्ट को बेटे, यहाँ पर a नहीं है बिल्कुल ये टर्म में, मतलब ये टर्म में a टू द पावर जीरो है, मतलब a का पावर n से वन वन घट के लास्ट को जीरो हो जाता है, देख रहे हो? ओके। b का क्या होता है देखो बेटे, ये पहला टर्म में b नहीं है बिल्कुल। क्या है पहला टर्म में? बिल्कुल b नहीं है, मतलब b का पावर क्या है पहला टर्म में? जीरो है ना। पहला टर्म में b का पावर जीरो, दूसरा टर्म में b का पावर वन, तीसरा टर्म में b का पावर टू, तीसरा टर्म में क्या होगा? अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, देखो पहला टर्म में b का पावर जीरो है, दूसरा टर्म में b का पावर वन है, तीसरा टर्म में b का पावर टू है। ऐसे b का पावर क्या हो रहा है? वन वन बढ़ रहा है ना, बढ़ के लास्ट को b का पावर n हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इतना तक मैंने आपको क्या करवाया? ऑब्जर्वेशन दिखाया है ना, क्या ऑब्जर्व हमने किए एक्सपेंशन से, कैसे हम एक्सपेंशन को इजीली याद रख सकते हैं। एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ऐसे करके अप टू एन सी एन, ए का पावर एन से घटेगा धीरे धीरे, एक 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 करके घटेगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे करके ए का पावर जीरो हो जाएगा, और बी का पावर पहला टर्म में जीरो होगा, फिर धीरे धीरे बी का पावर एक एक करके बढ़ के अप टू एन हो जाएगा। तो
ए का पावर घट रहा है और बी का पावर बढ़ रहा है ना। ओके, अच्छा और एक चीज बेटे नोटिस करो सब, नोटिस समथिंग एल्स बेटे, जो सारे टर्म्स में ए बी का पावर अगर आप ऐड कर दो, देखो बेटे एन हो रहा होगा, जरा देखो ये टर्म में ए का पावर कितना है, एन है, बी का पावर कुछ नहीं है, मतलब बी का पावर 0 है, तो एन प्लस 0, इस टर्म में ए बी का पावर ऐड कर दे तो एन हो गया। ये टर्म में भी ए बी का पावर ऐड करो, ए का पावर एन माइनस 1 है, बी का पावर 1 है, ऐड करो तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये टर्म में भी ए का पावर बी का पावर ऐड करो, एन हो जाएगा। ये टर्म में भी लास्ट में भी देखो ए का पावर बी का पावर ऐड करो, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसमें भी देखो ए नहीं है, मतलब ए का पावर 0 है, ए का पावर बी का पावर ऐड कर दो, एन हो जाएगा। तो और क्या हमने नोटिस किए कि सारे टर्म्स में ए एंड बी का पावर का अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, एन होता है ना। आगे चल के ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक जगह लिखा होगा, मेरे बात समझ रहे हो। ओके, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ये जो एक्सपेंशन लिखा गया है इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप कितने टर्म देख पा रहे हो, n सोच के बताओ, सोच के बताओ, हाउ मेनी टर्म्स डू यू सी इन दिस एक्सपेंशन। हेलो, यस, अब n plus 1 Sir, n plus 1. n plus 1, n plus 1 n plus 1, you think about it guys, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में ये क्या लिखा है, NC 0 है ना। सेकेंड टर्म में क्या लिखा है, NC 1। थर्ड टर्म में क्या लिखा है बेटे, NC 2, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है उससे बस एक कम कर दो, NC उतना है ना, देख पा रहे हो, ये फर्स्ट टर्म है उससे 1 माइनस कर दो, NC 0, ये सेकेंड टर्म है उससे 1 माइनस कर दो, NC 1। तो ये कौन सा वाला टर्म हो रहा होगा बेटे, n प्लस 1 टर्म हो रहा होगा ना, उससे एक 1 माइनस कर दो, n हो जाता है ना। मेरे बात समझ में आ रहा है, टोटल n प्लस 1 टर्म्स इसमें है ना। फर्स्ट टर्म NC 0, सेकेंड टर्म NC 1, थर्ड टर्म NC 2, तो ये कौन सा टर्म हो रहा होगा, ताकि NC n हो रहा है ना, n प्लस 1 टर्म हो रहा होगा। तो इसमें कुल मिला के कितने टर्म्स आ गए, n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म्स आ गए। मेरा बात समझ में आ गया सबको, हेलो, Yes, sir. ओके yes sir ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला के बारे में बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं हमारा जो स्कूल में जो पढ़े थे, ए प्लस बी का पावर 1, ए प्लस बी का पावर 2, ए प्लस बी का पावर 3, ए प्लस बी का पावर 4, ये सबको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा इसको और जूमिंग कर लेता हूँ, जिनको डाउट होगा आप तुरंत उसमें तुरंत पूछोगे, है ना, म्यूट अनम्यूट करके तुरंत पूछोगे। अच्छा बेटे, ए प्लस बी का पावर 1 कितना है, वही ए प्लस बी है ना, वही ए प्लस बी है, क्लियर है ना। अच्छा क्या मैं ए प्लस बी को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, जरा चेक करो बेटे, 1C0 का वैल्यू कितना होगा, जरा कैलकुलेट करो, 1C0 का वैल्यू कैलकुलेट करो, 1C1 का वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। एक ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, कितने में कर सकते हो बेटे, एक ही वे में कर सकते हो, 1. हाँ। तो तो फॉर्मूला भी हम पढ़े थे ना, NC0 इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, NC0 इज इक्वल टू 1, सबको याद है फॉर्मूला, NC0 इज इक्वल टू 1, और NCN भी 1 होता है, सबको मालूम है कि n ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम n ऑब्जेक्ट को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, NC0 NCN दोनों 1 1 है। अच्छा NC1 कितना है, n राइट, अरे n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को कितने में सिलेक्ट कर सकते हो, n वे में सिलेक्ट कर सकते हो ना। 5 लड़के खड़े हैं, उनमें से एक लड़का चुनना है, कितनों में चुन सकते हो, 5 में चुन सकते हो। तो याद रखो बेटे, NC1 कितना होता है, n होता है ना, NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, याद रहेगा आगे चल के, ठीक है चलो, ओके ओके नेक्स्ट।
ए प्लस बी का पावर 2 है ना, क्या होता है एक्सपांड करने से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ओके नहीं और जूम इन नहीं हो सकता बेटे। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इधर, 1 है ना, 2c0 भी तो 1 होता है ना, क्योंकि अभी पढ़े थे nc0 इज इक्वल टू 1, राइट, 2c0 1 होता है, ओके बेटे। ab का कोफिशिएंट 2 है ना, ab का कोफिशिएंट 2 है, 2c1 भी तो 2 है ना, nc1 इज इक्वल टू n, राइट, तो 2c1 कितना होगा, 2 होगा। बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। अच्छा, तो क्या मैं बी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है उसको 2c2 लिख सकता हूँ, बिकॉज अभी पढ़े थे NCN इज इक्वल टू 1 पढ़े थे अभी, राइट, ओके ठीक है, यस ओके ये समझ गए। तीसरा चलो देखते हैं, a प्लस बी का पावर 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्या है a क्यूब का कोफिशिएंट, 1। अच्छा 3c0 भी तो 1 होता है ना, तो nc0 इज इक्वल टू 1 है ना, मैंने बताया था बेटा n ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन क्या होगा, नो सिलेक्शन, मेरा बात समझ रहे हो, 5 लड़के खड़े, मुझे 0 लड़का सिलेक्ट करना है, एक ही वे में कर सकता हूँ ये काम, नो सिलेक्शन, मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, हाँ तो बताया था मैंने आपको। अच्छा ए Yes, स्क्वायर बी का Yes, sir. ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, क्या मैं 3 को 3c1 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, nc1 इज इक्वल टू n। ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, क्या मैं इसको 3c2 लिख सकता हूँ, बेटे देखो जरा याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में कि NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस R, याद है, क्लियर है ना, तो 3C1 जो होगा Yes, sir. 3C2 भी तो वही होगा ना, ये 1 और 2 को ऐड करने से 3 होना चाहिए है ना, तो ये दोनों सेम होगा ना, ओके। तो ये वाला 3 को हमने क्या लिख दिए, 3C2। डी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्या 1 को हम लिख सकते हैं 3C3, क्योंकि NCN 1 होता है, ओके वेरी गुड। a प्लस बी का पावर 4 उसी तरह अगर एक्सपांड किया जाए ऐसा होगा, और 1 के जगह हम 4c0 लिख सकते हैं, 4 के जगह हम 4c1 लिख सकते हैं, 6 के जगह हम 4c2 लिख सकते हैं, ये 4 के जगह 4c3 और ये 1 है उसके जगह 4c4, क्लियर और नॉट, ओके। तो चलो एक पैटर्न देखते हैं, इसमें से पैटर्न निकल के आता है, वो पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं, ओके। अच्छा और एक चीज बेटे नोटिस करो, और एक चीज नोटिस करोगे भी, क्या नोटिस करो कि देखो a प्लस बी का पावर हम जितना लेते हैं उसको एक्सपांड करने से उससे एक ज्यादा टर्म आता है, जरा देखो a प्लस बी का पावर जब 0 लेते हैं तो आंसर आता है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, एक ही टर्म है। a प्लस बी का पावर जब 1 लियो तो कितने टर्म आ गए बेटे, 2 टर्म आ गए। a प्लस बी का पावर 2 लिए कितने टर्म आ गए, 3 टर्म आ गए। a प्लस बी का पावर 3 लिए कितने टर्म आ गए, 4 टर्म आ गए, है ना। तो मतलब a प्लस बी का अगर मैं पावर 100 ले जाऊं और उसको एक्सपांड करूं तो टोटल कितने टर्म आ जाएंगे, हाँ 101 101 101 टर्म आ जाएंगे, है ना। एक 8 प्लस बी का पावर अगर मैं 6 ले जाऊं तो कितने, उसको एक्सपांड करूं तो कितने टर्म आ जाएंगे, 7 टर्म, 7। वेरी गुड वेरी गुड, 7 ओके ओके, तो ये गया। अच्छा अभी याद है आपको, मैं यहाँ पर बोल रहा था आपको वही चीज कि a प्लस बी का पावर n जब इसको एक्सपांड किए तो कितने टर्म यहाँ पर क्रिएट हुए थे, n+1 टर्म्स क्रिएट हुए थे, अरे याद आया अभी बोल रहा था, अच्छा Yes, sir. ओके। Yes, sir. दूसरा
दूसरा चीज नोटिस करो। ओके, देखो a प्लस बी का पावर 1, देखो क्या हो रहा है, पहले का कोफिशिएंट 1c 0, उसके बाद 1c 1 है ना। a प्लस बी का पावर 2 क्या हो रहा है, 2c 0, 2c 1, 2c 2 है ना, 2c 0 से लेके अप टू 2c 2 तक गया। a प्लस बी का पावर जब 3 कर रहे हैं, 3c 0, 3c 1, 3c 2 ऐसा करके 3c 3 तक गया है ना। a प्लस बी का पावर 4 किए, देखो 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3 अप टू 4c 4 गया है ना। इधर भी तो वही बोल रहा था मैं, a प्लस बी का पावर n को अगर एक्सपांड करे, nc 0, nc 1, nc 2 कहाँ तक जाएगा बेटे, nc n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, nc n तक जाएगा। क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। आप जरा देखो बेटे, ये सबको जब एक्सपांड करते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ये लेते हैं, ये लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर लेते हैं। जब हम उसको एक्सपांड किए, 3 टर्म आ गए, और ये तीनों टर्म में आप a एंड b का पावर को जरा ऐड करके देखो, हमेशा 2 होता है कि नहीं। ये टर्म में a का पावर 2 है, b का पावर 0 है, तो ऐड हो गया 2 हो गया। ये टर्म में भी ए बी का पावर ऐड करो 2 हो गया। इसमें भी a का पावर 0 है, b का पावर ऐड करो 2 हो गया, है ना। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब में अगर एक्सपांड कर रहे हैं, ये सारे टर्म में a एंड b का पावर अगर ऐड करो, देखो 3 आ रहा होगा, देखो 3 आ रहा होगा, देख रहे हो। ओके, उसी तरह a प्लस बी का पावर 4 में सबको जब एक्सपांड किए, पूरा को जब एक्सपांड किए, a एंड b का पावर को ऐड करो, 4 आ रहा होगा। इसमें a नहीं है मतलब। ओके, तो वही तो बोल रहा था मैं, यहाँ पर भी तो मैं वही बोल रहा था। ये सारे जब a प्लस बी का पावर n को हम एक्सपांड करते हैं, सारे टर्म में a एंड b दोनों का पावर को ऐड करोगे तो हमेशा a नहीं आएगा। मेरे बात समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब b टू द पावर 0, n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n, है ना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a प्लस बी का पावर को 100 करूं और उसको एक्सपांड करूं, तो सारे टर्म में a एंड b का पावर को अगर ऐड कर दे तो कितना आ रहा होगा, सारे टर्म में 100 100 100 100, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 100। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो बेटे, जरा देखो a प्लस बी का स्क्वायर जरा देखो, है ना बेटे। पहला टर्म में a स्क्वायर है, उसके साथ कुछ नहीं, मतलब b टू द पावर 0 है। और लास्ट टर्म में b स्क्वायर है, उसके साथ कुछ नहीं, मतलब मैं उसको a टू द पावर 0 लिखता हूँ ना लास्ट टर्म में। क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं थोड़ा अलग सा कलर लेता हूँ। ओके, क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, a का पावर पहले 2 था, फिर 1 घटा 1 हो गया, फिर 1 घटा 0 हो गया। b का पावर 0 से लेके बढ़ा 0, फिर 1, फिर 2 गया। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, इसमें देखो a प्लस बी का होल क्यूब में a का पावर 3, 1 घटा, फिर a का पावर 2, फिर 1 घटा, a का पावर 1, फिर 1 घटा, इधर a का पावर क्या हो गया, 0 हो गया। b का पावर क्या हो रहा है, b का पावर 0 से लेके बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3 तक गया। इधर भी देखो a का पावर 4, फिर a का पावर 3, फिर a का पावर 2, फिर a का पावर 1, फिर जाके a का पावर 0। b का पावर क्या हुआ, देखो b का पावर 0, b का पावर 1, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी तो वही बोल रहा था कि a प्लस बी का पावर होल पावर n को जब हम एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी का होल पावर को जब हम एक्सपांड करते हैं, तो a का सारे, मतलब पूरा कॉन्सिक्वेंटली सारे टर्म में a का पावर पहले स्टार्ट होगा a टू द पावर n से, फिर एक एक घटेगा a टू n माइनस 1, a टू n माइनस 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, a टू द पावर 0 तक जाएगा, है ना। b का पावर क्या होगा, देखो
b का पावर स्टार्ट होगा 0 से, फिर b का पावर 1, फिर b का पावर 2, अप टू b का पावर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो a का पावर n से लेके 0 तक घटेगा और b का पावर 0 से लेके n तक घटेगा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके, ठीक है, हो गया, इतना तक समझ में आ गया? Yes. ओके, तो उसी से ये फॉर्मूला का अंदाजा आपको लग गया होगा। ये फॉर्मूला का अंदाजा आपको, हाँ, यस, एनी डाउट? डू हैव एनी डाउट? ओके, नो डाउट? अरे डाउट? ओके, ठीक, आगे चलो। नो सर। ओके, ठीक है, डोंट वरी, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है ना? आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल अभी के लिए याद रखना बहुत इजी हो गया कि NC0 से लेके NC1 NC2 अप टू NCn तक रहेगा। a का पावर n फिर एक एक घट के 0 तक हो जाएगा। b का पावर 0 फिर एक एक बढ़ेगा 0 1 2 ऐसे करके n तक जाएगा। और सारे टर्म्स में a एंड b का पावर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा होगा, n हो रहा होगा। एंड टोटल कितने टर्म आ जा रहे हैं हमारे पास, n+1 टर्म्स आ जा रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे चीजें हमने नोटिस कर दिए। क्लियर और नॉट? ओके, अब बेटे एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? पास्कल्स ट्रायंगल। अभी पास्कल नाम के मैथमेटिशियन थे जो कि पहले इनको जब हम एक्सपांड करते हैं ना, ये जो बायनोमियल को जब एक्सपांड करते हैं, a+b का पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 1 एक्सपांड करते हैं, सारे टर्म्स के जो कोफिशिएंट है ना, जरा चेक करो, जिसको हम यहाँ पर लिखे 2c0 2c1 2c2 करके। अगर हमें सी मतलब चलो ये NC0 NC1 NC2 छोड़ो उसको, फिलहाल अभी देखो a+b का पावर 1 में a का कोफिशिएंट 1 b का कोफिशिएंट 1, a+b का पावर 2 में a का कोफिशिएंट 1 b का मतलब मतलब पहले का कोफिशिएंट 1 दूसरे कोफिशिएंट 2 तीसरे का कोफिशिएंट 1 है ना। फिर a+b का होल क्यूब में पहले का कोफिशिएंट 1 फिर 3 फिर 3 फिर 1, इसका पहला 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1, कुछ तो चक्कर होगा, मतलब कोई पैटर्न हो रहा होगा। तो पास्कल ने वो पैटर्न हमें दिए है ना, इन टर्म्स ऑफ पास्कल ट्रायंगल। मेरे बात समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो ये पास्कल ट्रायंगल चलो समझते हैं। अच्छा, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है? Yes. एनीबॉडी हैज एनी डाउट? सबको किसी का भी डाउट नहीं है? सबका यहाँ तक क्लियर? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड। Yes, sir. अच्छा, यस मतलब डाउट है या डाउट सर नहीं? ये एग्जाम में जो, हाँ, यस, Yes, sir. दिस इज फॉर एंट्रेंस, नॉट सर फॉर एग्जाम में, ये बायनोमियल थ्योरम आपका सिलेबस सर, से सर जो डिलीट है कर सर, दिया गया। हाँ, यस, क्या बोल रहे? सर क्या इसका पावर जो है 100 200 पावर का आएगा सॉल्व करने के ना 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 ना, बस समझने के लिए, ठीक है ना? वो समझने के लिए बस हम अभी एक्सपांड करना सीखेंगे, अभी हम एक्सपांड करना सीखेंगे, ठीक है ना? छोड़ो, अभी के लिए बेटे क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम खुद से एक्सपांड करके क्वेश्चन करेंगे, है ना? नहीं, एक्सपांशन से क्वेश्चन नहीं आता है आपको, उसको लेके और मतलब अलग से क्वेश्चन बनते हैं जो कि आगे चल के देखेंगे, ठीक है? तो चलो मैं पास्कल ट्रायंगल आपको दिखाऊंगा। पास्कल ट्रायंगल से कैसे हमें जो न्यूमेरल कोफिशिएंट्स पता चल जाते हैं। न्यूमेरल कोफिशिएंट्स देखो बेटे, पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है, देखो पहले बनता कैसे है। ये एक ट्रायंगल देख रहे हो, एक ट्रायंगल शेप का है, देख पा रहे हो? ओके, 1, और देखो बेटे सारे रो का दोनों एंड पॉइंट एंड नंबर्स 1 है, देख पा रहे हो? सारे रो का दोनों एंड नंबर्स 1 है, देख पा रहे हो? ओके, 1 1 Yes, sir. 1 Yes, sir. 1 1। ओके, बाकी के नंबर कैसे बनते हैं देखो, ये देखो बेटे, ये जो नंबर 2 मुझे कैसे मिला, ये 1 एंड 1 को ऐड करो, है ना? कितना होता है ये? 2 हो जाता है ना? अच्छा, ये 1 एंड 2 को ऐड करो, कितना होता है? 3 होता है। ये 2 एंड 1 को ऐड करो, कितना होता है? 3 होता है, देख पा रहे हो? ओके, ये 1 एंड 3 को ऐड करो, कितना होता है?
4 होता है। Yes. 3 एंड 3 को ऐड करने से 6 होता है। 3 एंड 1 को ऐड करने से 4 होता है। उसके बाद देखते चलो, इधर 1 एंड 4 को ऐड करने से 5, 4 6 को ऐड करने से 10, 6 4 को ऐड करने से 10 और 1 को ऐड करने से 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें पास्कल ट्रायंगल मिलता है। और ये पास्कल ट्रायंगल से भी हमें बायनोमियल को जब हम एक्सपांड करते हैं सारे कोफिशिएंट मिल जाते हैं। जरा चेक करो, एक एक करके देखते हैं। ओके, पहला तो देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 2 1, है ना, न्यूमेरल कोफिशिएंट भाई। चेक करो, जब हम 2 लेंगे, इंडेक्स क्या है बेटा, पावर, इधर इंडेक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जब इंडेक्स हम 2 लेते हैं तो सारे न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या आते हैं, 1 to 1। तो देखो चेक करो, 1 to 1, देख रहे हो। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपांड करने से क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। तो क्या क्या कोफिशिएंट आते हैं, 1 3 3 1। तो मतलब अगर ए प्लस बी का इंडेक्स को हम 3 ले, इंडेक्स मतलब पावर, तो कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा हो, देखो 1 3 3 1। ओके, अभी ए प्लस बी का पावर अगर हम 4 ले जाए, है ना, इधर से देखो कितना कोफिशिएंट आते हैं बेटे, 1 4 6 4 1, है ना। 1 4 6 4 1, चेक करो यही आ रहा है कि नहीं, 1 4 6 4। यस सर। हाँ, तो पास्कल ट्रायंगल से हमें क्या पता चल जाता है कि बायनोमियल को जब हम एक्सपांड करते हैं तो सारे टर्म्स के न्यूमेरल कोफिशिएंट भी हमें पास्कल ट्रायंगल से पता चल जाते हैं, है ना। लेकिन पास्कल ट्रायंगल इफेक्टिव है क्या, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्या, नहीं। क्योंकि अगर मैं पावर 100 करूँ तो मुझे 100 तक के ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, मेरे बात समझ रहे हो। तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फिलहाल एक मज़ेदार चीज़ है, पास्कल ट्रायंगल देने के बाद पास्कल नहीं है, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमें दिए थे कि ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? ओके, तो चलो आगे चलते हैं। यस सर। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। बेटे जरा देखो, जब आपका पावर हमारा 1 रहता है तो 1c0 कोफिशिएंट्स, देखो कोफिशिएंट्स मतलब नंबर में 1 1, लेकिन अगर सी में एनसीआर में एक्सप्रेस करें कोफिशिएंट तो 1c0 1c1, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करें तो कोफिशिएंट क्या रहा है, 1 to 1, लेकिन अगर उसको एनसीआर फॉर्म में एक्सपांड करें तो 2c0 2c1 2c2 अभी दिखाया था। ए प्लस बी का पावर 3 जब करते हैं 3c0 3c1 3c2 अप टू 3c3। तो वही चीज़ इधर लिखा है कि अगर पावर 4 करे तो क्या क्या कोफिशिएंट्स आएंगे, 4c0 4c1 4c2 4c3 अप टू 4c4, है ना। पावर अगर 5 ले तो क्या क्या कोफिशिएंट्स आएंगे, 5c0 से लेके 5c5 तक। क्लियर और नॉट? 6 करे तो 6c0 से लेके 6c6 तक। पावर अगर 7 लेके जाए 7c0 से लेके 7c7 तक। ठीक है, हो गया। ओके, अब हम बायनोमियल थ्योरम को लेकर सवाल करेंगे। फिलहाल देखो, बायनोमियल थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया था। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से एंट्रेंस में कोई सवाल नहीं आता है ना, हार्डली कोई सवाल आता है, 1 मार्क या फिर नील, नो क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत कहीं बता दूंगा, कल के क्लास में बता दूंगा। फिलहाल इसका प्रूफ को रहने देते हैं। क्लियर और नॉट? ओके, आगे चलते हैं। तो सारे ऑब्जर्वेशन एक जगह पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं सारे ऑब्जर्वेशन। सम ऑब्जर्वेशन, द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का पावर n हैज हाउ मेनी टर्म्स, n प्लस, बोल मेरे साथ बोलो बेटा, कितना टर्म है, n+1 टर्म। ओके, अच्छा, ओके। और क्या होगा, देखो इधर देखो, ओके, बाकी के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ओके,
ठीक है, इधर वो नहीं लिखा है, मैं बोल देता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ। इसको जब एक्सपांड करेंगे a का पावर n फिर a का पावर n-1 एक एक घट के 0 तक जाएगा, a का पावर है ना, और b का पावर 0 से लेके 0 1 ऐसे करके अप टू n तक जाएगा, और सारे टर्म में a b का पावर ऐड करो तो n होगा, है ना, इतना आपको पता है। और कोफिशिएंट्स पता चल जाएगा, a प्लस बी का पावर n का सारे कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, nc0 nc1 nc2 अप टू ncn तक, है ना, क्लियर और नॉट? ओके ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा बेटा, आप सबको पता है ना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, पता है? तो उस हिसाब से NC0 इज इक्वल टू NCN होगा, ये तो आपको पता है, NC0 इज इक्वल टू NCN1 होता है, राइट? चेक करो, मतलब ये दोनों को ऐड करो तो n होना चाहिए ना, ये दोनों को ऐड करो तो कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, बताया था मैंने। अच्छा, NC1 इज इक्वल टू NCN-1 होगा कि नहीं? दोनों को ऐड करो, n हो रहा है। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे और एक ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटे, बायनोमियल को जब हम एक्सपांड कर रहे हैं बिगिनिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट भी सेम आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं, बायनोमियल को जब हम एक्सपांड करते हैं बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट सेम आते हैं। कैसे? देखो बेटे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, NC0, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, NCN, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट, दे आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। ओके बेटे, बिगिनिंग से सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है NC1, एंड से सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट इज NCN-1। क्या आप देख रहे हो, दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। बिगिनिंग से थर्ड टर्म NC का कोफिशिएंट NC2, बेटे इसका पहला वाला का कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा पता है ना, NCN-2 हो रहा होगा ना, इसका पहला वाला टर्म कोफिशिएंट, ये दोनों भी बराबर है, मेरा बात समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट बराबर आते हैं। तो चलो हम स्कूल में जो किए थे उससे भी देख लेते हैं, ठीक है ना? ओके बेटे, a प्लस बी का पावर 2, बेटे पहला वाला टर्म एंड लास्ट वाला टर्म दोनों का कोफिशिएंट सेम टू सेम है। ओके, बीच वाला तो अकेला एक ही है। a प्लस बी का पावर 3 बेटे जब एक्सपांड कर रहे हो, पहला वाला का एंड लास्ट वाला का कोफिशिएंट 1 1 सेम है ना। बिगिनिंग से सेकेंड एंड एंड से सेकेंड, ये दोनों का कोफिशिएंट 3 3 सेम है ना। ओके, a प्लस बी का पावर 4, इसको जब एक्सपांड किए बेटे, पहला टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों का कोफिशिएंट क्या है बेटे, 1 1 है। बिगिनिंग से सेकेंड एंड एंड से सेकेंड दोनों का कोफिशिएंट भी सेम टू सेम है, देख पा रहे हो? ओके ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा है, क्या लिखा है इधर कि कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इन ए बायनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल। मेरे बात समझ में आ गया क्लियरली? क्लियरली मेरे बात समझ में आ गया? ओके अच्छा, यहाँ तक हजम हो रहा है कि इधर बंद कर दे, कल करेंगे, आप जो बोलोगे। हजम अगर नहीं हो रहा है तो आई कैन कंटिन्यू टुमारो। हजम हो रहा है क्योंकि 1 आवर ऑलरेडी हो गया है। हेलो एवरीबॉडी, यस सर। हजम हो रहा है? यस सर। यस सर। ओके ठीक Yes, ठीक, sir. ओके। अब आते हैं जनरल टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जनरल टर्म ऑफ ए बायनोमियल एक्सपांशन मतलब क्या है कि जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि बेटे a प्लस बी का पावर 4 का थर्ड टर्म पता क्या, बता क्या है इसका थर्ड टर्म क्या है बता, मतलब बिना एक्सपेंशन किए, बिना ये सब एक्सपेंशन किए डायरेक्ट तू मुझे थर्ड टर्म निकाल के बता। सॉरी, ये वाला a प्लस बी का पावर 4 का थर्ड टर्म, ये वाला बिना मतलब एक्सपांड करके बता उसका। मेरे बात समझ रहे हो? उसी तरह मैं अगर आपको बोलूं a प्लस बी टू दी पावर n का फिफ्थ टर्म बिना एक्सपांड किए बता, सेवेंथ टर्म बिना एक्सपांड किए बता, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है,
ऐसे ये टर्म्स बिना एक्सपेंशन किए अगर बताना है तो उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा, क्लियर और नॉट, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। ये बस लास्ट में बोलूँगा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बेटे जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, आर प्लस वन टर्म, बेटा टी आर प्लस वन को क्या बोलेंगे, आर प्लस वन टर्म, क्या बोलेंगे, आर प्लस वन टर्म, क्लियर और नॉट, इज इक्वल टू NCR a to the power n minus r b to the power r, okay, of a plus b to the power n। a plus b to the power n का r plus वन टर्म इज इक्वल टू, मतलब टी आर प्लस वन इज इक्वल टू NCR, है ना, मतलब r प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, NCR, क्या होगा कोफिशिएंट, NCR, मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, NCR a to the power n minus r b to the power r, है ना, और a b का पावर ऐड करो तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, देखो n हो रहा होगा, है ना, n हो रहा होगा। अच्छा, और बेटे देखो NCR इधर r है और b का पावर भी r होना चाहिए, है ना, और a का पावर क्या होना चाहिए, n माइनस r। तो चलो मैं आपको फील करवाता हूँ यहाँ से, ओके, जरा फील करो जरा बेटे, इसका सेकेंड टर्म को जरा देखो, इसका सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म T2 है, सेकेंड टर्म, क्लियर है नॉट। अच्छा सेकेंड टर्म, अच्छा और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं थर्ड टर्म लेके आपको दिखाता हूँ, थर्ड टर्म T3। बेटे क्या मैं थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ 2 प्लस वन टर्म, अरे है ना, T3 इज इक्वल, अरे है ना, T3 थर्ड टर्म इज द सेम एज व्हाट, 2 प्लस वन टर्म है ना, सेकंड टर्म का नेक्स्ट वाला टर्म, T3 इज इक्वल टू 2। बेटे ये फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या होता है जरा चेक करो, NCR मतलब NC, R इधर क्या है 2 है ना, NC2 a टू दी पावर n माइनस r मतलब a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b टू दी पावर r मतलब b टू दी पावर 2। अरे समझ रहे हो ना, अरे इधर r क्या है 2 है, देख रहे हो कि नहीं, हेलो चेक कर पा रहे हो कि नहीं, Yes, sir. ओके एवरीबॉडी गॉट इट, ओके ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ, तो और एक देख लो, आप देख लो सेकेंड टर्म, इसका जो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म T2 ये वाला टर्म, बेटे सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 प्लस वन टर्म है ना, T2 इज इक्वल टू T 1 प्लस वन है ना, ओके, मतलब इधर R क्या है भाई, अरे R क्या है इधर 1 है, देख रहे हो R क्या है Sir, what? 1 है ना, तो फॉर्मूला में लगाओ तो क्या होगा, NCR मतलब NC1 a टू दी पावर n माइनस r मतलब a टू दी पावर n माइनस 1, b टू दी पावर r मतलब b टू दी पावर 1। देखो वही लिखा है कि नहीं, है कि नहीं, ओके Yes, sir. ओके, तो प्रूव हो गया जनरल टर्म, आप याद रख पाओगे जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, r प्लस वन टर्म, r प्लस वन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना होता है। अच्छा एक बात पूछूं, अभी से मतलब